भाई क्रिकेट कभी कभी ना इतना जालिम गेम हो जाता है ना कि एक दिन तुझे सितारों पर बिठा देता है और दूसरे दिन तुमको जमीन पर लाकर पटक देता है। और तू सोचता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा कसूर क्या था। और करुण नायर की कहानी इसी चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सोच कर देखो, 2016 का चेन्नई टेस्ट, विराट कोहली वाली टीम, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, और ये लड़का करुण नायर अपना सिर्फ तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा था और उस मैच में इस बंदे ने 330 रन ठोक दी, ट्रिपल सेंचुरी। वीरेंद्र सहवाग के बाद ऐसा करने वाला बंदा दूसरा था। इंडिया में एक तरह की हिस्ट्री क्रिएट कर दी इस बंदे ने। वीरेंद्र सहवाग, मतलब समझ रहे हो किस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। जिस दिन वो नॉक खेला ना, उस दिन लग रहा था कि भाई इंडिया का मिडिल ऑर्डर अगले 10 साल के लिए सेट है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यहीं से शुरू हो गया। ट्रिपल सेंचुरी के बाद में लोगों को लगा कि ये बंदा अब एक लंबी कहानी लिखने वाला है। लेकिन असली कहानी क्या हुई? उसके बाद करुण को सिर्फ 6 और टेस्ट मैचेस मिले, और उन 6 टेस्ट मैचेस के बाद में कर्टेन्स डाउन। 420 रन बने ओवरऑल, और एक नॉक जिसने उसको अमर कर दिया। पर उसी नॉक का बोझ उसके करियर पे चिपक गया। और अब 2025 में आके चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर खुद कह रहे हैं कि भाई, हमने इंग्लैंड टूर पे थोड़ा और एक्सपेक्ट किया था। एक इनिंग से सब कुछ नहीं होता। देवदत्त पड्डीकल ऑफर्स मोर ऑप्शंस। मतलब सीधा सीधा बोल दिया कि करुण, इंडिया अब आगे बढ़ रहा है, तू पीछे रह गया। अब जरा सोचो, इस बंदे ने कमबैक के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। रणजी में रिकॉर्ड तोड़ रन्स बनाए, इंडिया ए के लिए डबल सेंचुरी मारी, धर्मशाला टेस्ट मैच में 50 रन्स बनाए। मतलब क्रिकेट को लिटरली बोला था कि एक चांस और दे दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। और क्रिकेट ने कहा कि ले, 4 चांस मिल रहे हैं। इंग्लैंड में दिखा, लेकिन भाई 6 इनिंग्स में बस 131 रन, एवरेज 21 का, हाफ सेंचुरी भी बस एक ही बार। और इंडिया जहां पर यशस्वी जायसवाल, सुदर्शन, पडिक्कल जैसे लड़कों को कंटिन्यूसली एक्सप्लोर कर रही थी, वहां करुण को खुद को प्रूव करना जरूरी था। वो चांस गया, और शायद उसके साथ उसका करियर भी गया। देखो, ये बात सच है, सिलेक्टर्स के पास में अब पेशेंस नहीं है। अजीत आगरकर बोल भी रहा था कि हम चाहते हैं कि हर प्लेयर को 15 से 20 चांसेस मिलें, पर हमेशा ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। बात सिंपल है कि भाई, अब तो लग्जरी नहीं है हमारे पास में। अगर मैं सच बोलूं तो करुण नायर की कहानी एक इमोशनल कहानी है। उसका वो लाइन याद है, क्रिकेट गिव मी अनदर चांस। क्रिकेट ने दिया भी, लेकिन कभी कभी लाइफ इतनी अनफेयर होती है कि तुम्हारी कोशिश भी काफ़ी नहीं होती। अब जो भी हो, करुण नायर हमेशा इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में लिखा रहेगा, क्योंकि 303 नॉट आउट कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। पर वही नॉक उसके करियर की ब्लेसिंग भी थी, और कहीं ना कहीं एक कर्स भी बन गई। क्योंकि लोगों को लगा कि ये बंदा हर मैच में आग लगा देगा, और जब वो नहीं हो पाया तो सब ने उसको पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। और अब पडिक्कल जैसे नए लड़के 150 मार के आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनको इंडिया में लाया जा रहा है। मतलब करुण के लिए अब शायद खिड़की दरवाजे सब बंद हो गए। तो दोस्तों, ये कहानी एक रिमाइंडर है, क्रिकेट और जिंदगी दोनों में, कि एक दिन तुम हीरो हो सकते हो और अगले दिन तुम्हारा नाम भी लिस्ट में नहीं होगा। करुण नायर का करियर शायद अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसका चेन्नई वाला ट्रिपल सेंचुरी हमेशा याद रहेगा। और हाँ, एक लास्ट बात, कभी कभी एक इनिंग्स तुम्हें बना भी देती है, लेकिन शायद वही एक इनिंग तुम्हें बिगाड़ भी देती है। करुण नायर की कहानी वही एग्जैक्ट कहानी है।